अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम एक डिवाइस के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ब्रेल डिस्प्ले। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसी डिवाइस है और इसका क्या यूज है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने एक ब्रेल डिस्प्ले रखा है जिसका नाम है QXL ब्रेल डिस्प्ले। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि इसका क्या यूज है। इसका यूज ये है कि ब्लाइंड पर्सन, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन इसके थ्रू राइटिंग और रीडिंग दोनों ही काम कर सकता है। यानी कि इसे ब्रेल भाषा में लिखा जा सकता है और उसी चीजों को पढ़ा भी जा सकता है। अगर हमारे कंप्यूटर पे भी कोई डेटा है, अगर हमारी कोई पर्सनल फाइल्स हैं, इंटरनेट पर हमारी कोई नॉवेल्स हैं, हिंदी बुक्स हैं, इंग्लिश बुक्स हैं, उन्हें भी हम इसके थ्रू रीड कर सकते हैं। और अगर हमें कोई अपने नोट्स बनाने हैं, पर्सनल, कॉलेज के, स्कूल के, कुछ भी नोट्स वगैरह बना के रखना है, अपना कोई डेटा लिखना है, कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो उससे हम राइटिंग वर्क भी कर सकते हैं। ये होता है ब्रेल डिस्प्ले। इसे हम कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट करके भी चला सकते हैं। ये वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाता है और ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करके यूज किया जा सकता है और इंडिपेंडेंटली भी इसे यूज किया जा सकता है। ये चार्जेबल है, इसकी बैटरी को हम चार्ज करने के बाद इसे यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका लेआउट कैसा है, इसमें कीज कौन कौन सी हैं और किस की का क्या फंक्शन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो फर्स्ट की है वो एस्केप की है। उसके बाद हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 12 फंक्शन कीज हैं। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। ये पूरी F12 तक फंक्शन कीज हैं। उसके बाद हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे स्केप के जस्ट नीचे दो कीज मिलती हैं हमें। एक का नाम है पेयर की, एक का नाम है मोड की। फिर हम पेयर की के राइट साइड में जाते हैं तो हमें 3 कीज मिलती हैं यहाँ। F1 के जस्ट नीचे टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट की। अब इसके बाद हम देखेंगे कि F12 के बाद इधर 2 पेयर्स के अंदर 6 पैक्स कीज मिलती हैं हमें। तो वर्टिकली हम देखेंगे सबसे पहले इंसर्ट, होम एंड डिलीट, पेज अप, पेज डाउन। उसके नीचे हम अगर देखेंगे तो अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, ये हमारी राइट एरो कीज हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो अब इसके अंदर अपने को दिख रही हैं ये 40 कीज हैं। मतलब ये 40 सेल का ब्रेल डिस्प्ले है। तो ये 40 राउटिंग कीज हैं। कर्सर राउटिंग कीज इन्हें बोला जाता है। यानी अगर हम जो भी टाइप कर रहे हैं या जो भी रीड कर रहे हैं, अगर हमें उसके किसी भी लेटर पे कर्सर को लेकर आना है तो हम इस की को प्रेस करेंगे तो उस लेटर पर हमारा कर्सर जाएगा। अगर हमें वहां कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ इरेज करना है या उस जगह में देखना है कौन सा डॉट है, तो हम इस कर्सर राउटिंग कीज के यूज को करके और हम देख सकते हैं। उसके बाद हमें इसमें दिख रही हैं कैप्सूल शेप की 2 कीज लेफ्ट हैंड साइड पे और 2 कीज हैं राइट हैंड साइड पे। ये स्क्रॉल कीज हैं। अगर हम कुछ रीड कर रहे हैं तो हम इसे अप एंड डाउन प्रेस करेंगे, अप की या डाउन की, तो इससे लाइंस चेंज होंगी। लाइन बाय लाइन हम डेटा को रीड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डाउन से अप की तरफ जो कीज आ रही है हॉरिजेंटली वो कीज हैं। सबसे पहले आएगी कंट्रोल की, देन फंक्शन की, विंडो की, अल्टर की, स्पेस की, देन अल्टर की, एप्लीकेशन की एंड कंट्रोल की। अब स्पेस के जस्ट हम ऊपर जाएंगे तो यहां बीच में गैप है और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 4 कीज बनी है और राइट हैंड साइड पे भी 4 कीज बनी है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे कीज स्टार्ट हुई हैं तो उसमें ये की नंबर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। मतलब कि ब्रेल आपको पता है कि 6 डॉट्स पर लिखी और पढ़ी जाती है। तो ये कीज का यूज करके ही हम ब्रेल में टाइपिंग कर सकते हैं। ये एंटर की है और ये जो है
बैक स्पेस की है। अगर हमें कुछ डिलीट करना हो तो बैक स्पेस की का यूज करके हम इरेज कर सकते हैं। एंटर की आपको पता ही होगा कि लाइन चेंज करने के लिए यूज की जाती है। अब हम जाएंगे इसके लेफ्ट पैनल पर। तो इसके लेफ्ट पैनल पे जो है दो कीज हैं, एक पावर ऑन और पावर ऑफ की है और एक जो है हार्ड रिसेट की है। ठीक है, अगर हम इसके सेम राइट साइड अगर देखेंगे राइट पैनल पर, तो यहाँ पे यूएसबी पोर्ट चार्जिंग के लिए और हमारा पेन ड्राइव वगैरह अटैच करने के लिए पोर्ट्स बने हुए हैं और मेमोरी कार्ड भी अटैच करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसको ऑन करेंगे। अब हम इसको ऑन करते हैं। हमें इसको ऑन करते टाइम पावर की को 3 सेकेंड्स तक प्रेस करके रखना है। तो उसके बाद हमें एक म्यूजिक सुनाई देगा और म्यूजिक सुनाई देने के बाद ये ऑन हो जाएगा। अब यहां जब ये जैसे ही ऑन होता है, यहां सबसे पहले ऊपर लिखा आता है QXL। ठीक है, और ये हिम्स कंपनी का है तो इसलिए इसका लिखा रहता है QXL। और उसके बाद जैसे ही ऑन करते हैं यहाँ लिखा रहेगा, जो भी इसके मेन्यूज हैं वो आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ इसमें है नोटपैड, जिसके अंदर हम अपनी कोई भी चीज को लिख सकते हैं। जैसे कि डॉट्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये पूरी रो के अंदर पूरे लेटर्स लिखे हुए आते हैं। पूरी लाइन जो भी हमारा डेटा है वो यहाँ लिखा हुआ आता है। फिर हम स्क्रॉल की से स्क्रॉल करके चेंज कर सकते हैं। अब नोटपैड के नीचे जैसे हम देखेंगे डाउन एरो की से हम चेक करते हैं। उसके बाद है इसमें कनेक्टिविटी। ठीक है, उसके नीचे है डेजी रीडर, उसके नीचे है एप्लीकेशन, उसके नीचे है ऑप्शंस, उसके नीचे है इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये इतने इसमें मेन मेन्यूज हैं। फिर इनके अंदर भी हम जाएंगे तो फंक्शंस आते हैं। तो बस ये इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमसे शेयर कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन मांगिएगा, हम जरूर आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।